नॉर्मली जो हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं वो ऐसे होते हैं 21 से 30, अच्छा फिर 31 से 40, 41 से 50। तो तुम ये करते हो कि क्योंकि ये डेटा डिस्क्रीट है, 30 और 31 सेम नहीं है ऑब्वियसली, 40 और 41 सेम नहीं है, तो तुम ये क्या करते हो, यहाँ से तुम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हो और इधर आकर तुम 0.5 को प्लस कर देते हो, है ना। तो वो जो डेटा डिस्क्रीट में होता है तुम उसको क्या करते हो, कंटिन्यूस में बदल देते हो और वो क्लास बाउंड्री तुम्हारी जनरेट हो जाती है। इज़ इट लाइक दैट? ऐसी है सर। तो ये मामलात इस तरह से चल रहे होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है ना, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसको फॉर्मूला की तरह कंसिडर कर रहा है। बस आपके समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप 0.5 को माइनस करें और यहाँ पर आप 0.5 जब वो प्लस करोगे तो आपका डेटा जो है वो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस होना शुरू हो जाएगा, तब जब सवाल में डेसिमल में वैल्यूज़ ना गिवन हो। ये हो जाएगा आपके पास 20.5 और ये हो जाएगा आपके पास 30.5, ये हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 40.5, ये हो जाएगा 41.5 और ये हो जाएगा 50.5। लेकिन आपके पास चूंकि यहाँ पर डेटा डेसिमल में 0.0 से 1.9, 2.0 से 3.9, 3.0 से 5.9, तो अब पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो हैं यहाँ पर आप 0.5 माइनस नहीं करोगे लोअर क्लास इंटरवल में से, और यहाँ पर आप 0.5 ऐड नहीं करोगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट बढ़ गया। तो यहाँ पर आप क्लास बाउंड्री निकालते वक्त भी 0.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ बढ़ा दोगे। अब ये माइनस 0.05 होगा, ये पूरी लाइन 0.05 से माइनस होगी और यहाँ वैल्यूज़ आएंगी, और ये पूरी लाइन जो अपर क्लास इंटरवल की इसमें 0.05 ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट बढ़ा देंगे। इस तरह से 0.05 यहाँ पर आप ऐड करना शुरू कर देंगे इन सब में, तो डिस्क्रीट डेटा को ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस में चेंज करना शुरू कर देगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ आप सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि एक्सेल उसको फॉर्मूले की तरह से ले लेता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ। मैं 0.05 याद रहे कि यहाँ पे लोअर क्लास इंटरवल में से माइनस करता जा रहा हूँ और यहाँ पर अपर क्लास इंटरवल में 0.05 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। आइए करते हैं इसको। पहली वाली वैल्यू बन जाएगी -0.05, -0.05, और उसके बाद वाली वैल्यू बन जाएगी 1.95 क्योंकि उसमें 0.5 हमने ऐड कर दिया, ठीक है सर। एंड दिस इज़ नॉट द फॉर्मूला, दिस इज़ जस्ट द क्लास बाउंड्री विच वी आर डूइंग। तो अब हम इसको जो है वो -0.05 और ये है +1.95, ठीक है जी। तो ये इसको लेकर नहीं चल पा रहा मेरे ख्याल में, इसको फॉर्मूला कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये वाली जो वैल्यू है अगली वाली वो है 2.0 में से हम 0.05 माइनस करेंगे तो 1.95 और 3.95 हो जाएगा। 1.95 एंड 3.95, ठीक है जी। ऊपर वाली वैल्यू थी -0.05 और ये थी 1.95। आई होप कि आपको याद है, लेकिन ये अब इसको इस तरह से दिखा रहा है, क्या कर सकते हैं उसको फॉर्मूला में लेके जा रहा है। आप लोग जो है वो याद रखिएगा कि ये 0.5 नहीं है भाई, ये -0.05 इनफैक्ट, ठीक है ना। ये 0.05 नहीं, -0.05 है। वो उसको फॉर्मूला दिखाना शुरू कर देता है क्योंकि एमएक्स एक्सेल पे काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको पता है इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। तो अब 1.95, तो मैं जो एग्जांपल समझा रहा था उसके मुताबिक जो है वो मैंने क्लास बाउंड्री में यहाँ से 0.05 माइनस किया है, क्लास इंटरवल में पूरी की पूरी लोअर क्लास इंटरवल से 0.05 माइनस किया है और पूरी की पूरी अपर क्लास इंटरवल में मैंने 0.05 ऐड किया है। तो हमारे पास एक क्लास बाउंड्री कुछ इस तरह से आ गई 0.05 से 1.95 और -0.05 है इनफैक्ट, ये अंडरस्कोर नहीं है, माइनस का साइन है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद -0.05 से -1.95, -0.05 से 1.95, 1.95 से 3.95, 3.95 से 5.95, 5.95 से 7.95 एंड 7.95 से 9.95। सिमिलरली जो कि मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा निकालने के लिए हमें जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी 10 उसी को रखा है,
और 10 के अंदर जो मैं अगला वाला 20 फ्रीक्वेंसी का प्लस करूँगा तो वो 30 बन जाएगा, और इसी 30 के अंदर मैं 30 जब उतार के नीचे ले आऊँगा उसमें 25 प्लस करूँगा तो इट विल बिकम 55। ठीक है जी, आप देख सकते हो 55 में जब मैं फ्रीक्वेंसी का 40 प्लस करूँगा तो 95, और 95 में जब मैं प्लस करूँगा 5 को तो इट विल बिकम 100। तो उसूल के मुताबिक फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू जो है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इनफैक्ट जो लास्ट वैल्यू 100 है वो सिग्मा एफ के बराबर आनी चाहिए, जो कि आ रही है, एंड दैट इज़ द डेटा बाय फार फॉर द क्वेश्चन। और अब हम जो है वो मीडियन के फॉर्मूले पे चले जाएंगे। मीडियन के फॉर्मूले के लिए पहले हमें मीडियन ग्रुप निकालना ज़रूरी है, तो मीडियन ग्रुप मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। मीडियन ग्रुप हमारा होता है सिग्मा एफ अपॉन 2। ठीक है जी, सिग्मा एफ अपॉन 2 जो फॉर्मूले के अंदर हमारे पास होता है दैट इज़ मीडियन ग्रुप। तो मैं आपको यहाँ पे सिग्मा एफ अपॉन 2 जो है वो वैल्यू उसकी निकाल देता हूँ मीडियन ग्रुप की। ठीक है सर, सिग्मा एफ हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 250 होता है, 100 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो फॉर्मूले का मीडियन के। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 मैंने आपको पहले बताया 50 है, तो 50 जो है वो हमारे पास वो 50th वैल्यू है जिसको हमने सी एफ कॉलम में देखना है। 50 इज़ इनफैक्ट 100 डिवाइडेड बाय 2 जो सिग्मा एफ अपॉन 2 जो हमने किया है इस फॉर्मूले के अंदर से, सिग्मा एफ अपॉन 2 जो हमने किया है इट इज़ 50, यानी 100 डिवाइडेड बाय 250, और 50 क्या है, इट इज़ 50th वैल्यू विच विल बी लुक्ड इन सी एफ कॉलम। ठीक है, अब हम सी एफ के कॉलम में जाकर 50th वैल्यू देखने लगे। ठीक है, वहीं से हम जो है वो अपना मीडियन ग्रुप जो है वो बना लेंगे। सी एफ के कॉलम से ही हमारा मीडियन ग्रुप सर नॉर्मली फॉर्म होता है, और जब मीडियन ग्रुप हमारा बन जाएगा तो इसके बाद जो है वो हम मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो 50th वैल्यू है उसको हम सी एफ में जाके देखते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली 50 जो है वो 10 के अंदर नहीं आता, 30 के अंदर 50 नहीं आता, 55 में इनफैक्ट 50 आता है। तो ये जो पहली ही वैल्यू यहाँ पे सी एफ के कॉलम में नज़र आ रही है 55, हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि हमारा मीडियन ग्रुप बन गया है। ठीक है सर, हम इसके बाद ऐसे लिख भी लेंगे कि ये हमारा मीडियन ग्रुप है। अब सर सारा डेटा मीडियन ग्रुप का ही आएगा, ये जो एल है, एच निकलेगा, एफ निकलेगा, सिग्मा एफ अपॉन 2 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ अपॉन 2 की वैल्यू 50 आई हुई है, और सी एफ हमेशा एक वैल्यू ऊपर होती है मीडियन ग्रुप के सी एफ की वैल्यू से। सी एफ हमेशा एक वैल्यू ऊपर होती है मीडियन ग्रुप के सी एफ की वैल्यू से, जो 30 आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे डेटा आपके लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ। एल इज़ नथिंग बट इट इज़ लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास जो हमारे पास है, जो मीडियन ग्रुप आ रहा है, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री वो 3.95 है। मैं यहाँ पे 3.95 लिख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री वो 5.95 है, जो लोअर क्लास बाउंड्री वो 3.95 है। तो 5.95 में से जब मैं माइनस करता हूँ 3.95, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो हमारी एच की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, एच की वैल्यू है 5.95 माइनस 3.95, जिसका आंसर आ गया मेरे पास सर 5.95 में से 3.95 जो हमने माइनस किया तो 2 आ गया आंसर हमारे पास। एच की वैल्यू 2 है, और ये एल की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। सर एफ़ की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली एफ भी रिक्वायर्ड होगा, तो एफ इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 25 है। तो मैं एफ़ की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा कि एफ़ की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो 25 आ रही है उसको ले लेंगे। ठीक है जी, और सिग्मा एफ अपॉन 2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 50। ठीक है, वो डेटा में यहाँ पे शामिल हो जाएगा। और सी एफ जो है वो मैंने आपको कहा कि 1 वैल्यू अबव दी सी एफ वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास। जो मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास की जो सी एफ की वैल्यू आ रही है 55, उसकी एक वैल्यू ऊपर जो आ रही है सी एफ की 30, वो मैं यहाँ पर मीडियन के फॉर्मूला में सवाल में यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी एफ बराबर है मेरा 30 के। अच्छा जी, अब मैं जो है वो यहाँ पर मीडियन का बाकायदा सोल्यूशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और फिर जो है वो उसको हम फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को जल्दी से पुट करेंगे। एल हमारे पास आ रही है 3.95, और प्लस एच की वैल्यू आ रही है 2, एच अपॉन एफ की वैल्यू आ रही है हमारे पास 25, ये रही। और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर देंगे, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो है वो सर आप देख सकते हो कि सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ कह रहा था, तो सिग्मा एफ अपॉन 2 की जो वैल्यू मैं लाया हूँ 100 डिवाइडेड बाई 2 करके मैं 50 लाया था। 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50, और फिर माइनस सी एफ जो कि 30 है। ठीक है, उसको ले लेंगे एंड विल क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, अब इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 25 और 50 माइनस 30। ऑब्वियसली बॉडमस के रूल के मुताबिक पहले 50 माइनस 30 करते हो आप तो 20 आता है।
सही है सर। फिर उसके बाद जो है वो हम मज़ीद आगे जाके वैल्यू देखेंगे 2/25 की, और उसको जो है वो हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है वो जल्दी से सारी वैल्यूज़ लिख कर देता हूँ। मेरे पास 2/25 का जो आंसर है वो 0.08 आ रहा है, और 50 - 30 का जो आंसर है वो ऑब्वियसली 20 है। तो मीडियन मेरे पास यहाँ पर बराबर होगा 3.95 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 20 है। ठीक है सर, 0.08 मल्टीप्लाई बाय, जैसा कि मैंने कहा 20। तो ये हमारे पास जो है वो मीडियन का एक स्ट्रक्चर बन गया, एक स्टेप बन गया। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। 0.08 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 1.6। मीडियन इज इक्वल्स टू 3.95 प्लस 1.6 कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 0.08 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6 आ रहा है। अब जब मैं 3.95 को 1.6 में प्लस करता हूँ तो मीडियन का मेरे पास फाइनली आंसर आ जाता है, जो कि ग्रुप डेटा की मीडियन का मेरे पास आंसर है कि 3.95 प्लस 1.6 जब हम करते हैं सर तो द वैल्यू इज़ 5.55। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। इसके बाद हम चलते हैं मोड की तरफ। अच्छा सर, हमने मीन कर लिया, हमने मीडियन कर लिया, अब हम मोड करने लगे। मोड के लिए आप याद रखें कि सर मोड जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो फॉर मोड वी नीड मॉडल ग्रुप। ठीक है ना। अब मॉडल ग्रुप हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है डेटा की। ठीक है सर। मोड का जो फॉर्मूला होता है, मैं एक दफ़ा आपके लिए फॉर्मूला लिखता चलूँ। मोड का फॉर्मूला बराबर होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले का। ठीक है, आपने याद रखना है 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय H हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है मोड का। तो ये कुछ अच्छा, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जो मोड का हमारे पास फॉर्मूला है, तो मोड का जो फॉर्मूला है वो है मोड बराबर होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है जी, 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है सर। 2 जो है वो फॉर्मूले के अंदर मौजूद है, वो मैंने अपने पास से नहीं लगाया। L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो मोड के लिए हमें मॉडल ग्रुप चाहिए होता है। जो मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास जो होती है वो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है डेटा की। अक्सर आप देखते आए हो कि क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जब मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा का सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जो मीडियन ग्रुप आया है उसी के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी ना, दैट इज़ ऑल्सो आवर मॉडल क्लास। सर नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता भी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप में लाई कर रही होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। उनमें से क्वेश्चन ये भी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ लाई कर रही है, ये बन जाएगा FM। ठीक है जी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। FM अगर ये बन गया तो मॉडल क्लास हमारी यहाँ से आएगी, ये पूरी हमारी मॉडल क्लास बन गई। मैं सारा डेटा जो है वो इसका चूज़ करूँगा काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास, आप जो भी लिखना चाहें। दिस इज़ मॉडल क्लास फॉर मी। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास FM की जो वैल्यू है इट इज़ 40। आपने हमेशा याद रखना है कि FM के एक वैल्यू ऊपर, FM के एक वैल्यू ऊपर F1 होता है और FM के एक वैल्यू नीचे F2 होता है। ठीक है जी, तो ये FM के एक वैल्यू ऊपर जो मुझे नज़र आ रहा है 25 है वो, तो FM के एक वैल्यू ऊपर जो वैल्यू है उसको हम F1 कह देंगे, और वो 25 आ रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये रही 25। तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया, और FM के एक वैल्यू नीचे 40 के पास या नीचे जो वैल्यू आ रही है वो 5 है, तो वो F2 हो जाएगा मेरा। ठीक है सर। अब सर जो L है इट इज़ लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो मेरी मॉडल क्लास में आ रही है वो 5.95 है, तो मैं L की वैल्यू यहाँ पर ले लूँगा। L इज इक्वल्स टू 5.95। ठीक है सर। अच्छा, H बदस्तूर अब आप किसी भी क्लास बाउंड्री की जो अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू है उसको लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास H जो आएगा, जो विद जो आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पर भी H जो है वो मेरे पास जो आ रहा है वो 2 है। ठीक है, मेरे ख्याल में L प्लस FM माइनस F1 माइनस F2 ठीक है जी डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H का डेटा जो है मेरे पास रेडी है। इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मोड बराबर है जो मेरे पास डेटा है L की वैल्यू 5.95। ठीक है जी, प्लस का साइन लगाऊंगा, एक बार ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, और FM माइनस F1 यानी 40 माइनस जो है वो 25। ठीक है जी, अपॉन 2
एफ एम यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एम की जो वैल्यू है 40, 2 एफ एम माइनस एफ वन यानी 25 माइनस एफ टू यानी 5 और मल्टीप्लाई बाय एच, जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 2। ठीक है जी, अब जो है वो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा सर। 40 में से जब हम 25 को माइनस करते हैं, ये 40 है, इसमें से 25 माइनस करेंगे, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच से। तो 40 माइनस 25 जो मेरे पास आ रही है 15 आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मोड बराबर होता है 5.95 प्लस ब्रैकेट ओपन 15, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 किया मैंने, तो मेरे पास जो वैल्यू बनी वो बनी 80। ठीक है सर, और 80 माइनस 25 माइनस 5 यानी 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई बाय एच यानी 2 में लिख दूंगा। अगले स्टेप में मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये बन जाता है 15/50। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मोड बराबर है 5.95 प्लस 15/50 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है सर, और 15/50 का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो मैं लिख। स्टूडेंट्स फाइनली मैंने जो मोड का डेटा है उसके अंदर आप देख सकते हो कि 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने यहाँ पे करना है और इसको 5.95 में हमने प्लस कर देना है। 15 डिवाइडेड बाय 50 जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, उसको 5.95 में प्लस करेंगे तो मोड का आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको 15 डिवाइडेड बाय 50 का आंसर बताता हूँ। जो मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय 50 का आंसर आ रहा है 0.3। मैं लिख दूंगा कि मोड बराबर है 5.95 प्लस 15/50 जिसका आंसर आ रहा है 0.3 और उसको जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ठीक है जी, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.6। ठीक है, 5.95 प्लस 0.6 विच मेक्स 6.55। ठीक है जी, जो मोड का आंसर है हमारे पास। तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड जो है हमारे पास ख़त्म हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त और स्कोरिंग क्वेश्चन है सर। आपको एक ख़ास बात मैंने बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में आपने सवाल जो है वो सही सॉल्व किया है या नहीं। आप ये भी याद रख पाओगे बड़े आराम से। ठीक है जी, जो मोड का मेरे पास आंसर आ रहा है वो 6.55 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब गौरतलब बात आप जो है वो समझें। सर गौरतलब बात जो है ना वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सर ये जो मोड का आंसर है 6.55, आप अगर इसको नोट करते हो तो जो मॉडल क्लास का आंसर है, मॉडल क्लास जो है ना उसमें मेरे पास जो क्लास बाउंड्री आ रही है 5.95 और 7.95, क्या ये मोड का 6.55 उसके दरमियान नहीं आ रहा आंसर? यस आ रहा है। 6.55, 5.95 और 7.95 के दरमियान लाई करता है। इसी तरह से जो क्लास इंटरवल है 6 और 7.9 मॉडल क्लास की, उनके दरमियान भी 6.55 ऑब्वियसली लाई करता है। तो दिस इज़ द प्रूफ इटसेल्फ कि आपने सही सॉल्व किया होगा मोड। इसी तरह से मीडियन जो है वो अपनी मीडियन क्लास जो आ रही है 5.55 जो उसका आंसर बनता है, तो उसको उसकी मीडियन क्लास में जाके देखेंगे कि इसकी क्लास इंटरवल जो 4 से 5.9 है, ऑब्वियसली सर 5.55 उसमें लाई कर रहा है। और इसी तरह से क्लास बाउंड्री जो 3.95 से 5.95 है उसमें मीडियन जो है वो 5.55 लाई करता है। द आंसर इज़ यस। इसी तरह से आप मीन को देखो जो 5.15 है तो ऑब्वियसली 4 से 5.9 के बीच में लाई कर रहा है। दिस मीन्स कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा, और यही एक तरीका है कि पेपर के दौरान आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट टू एज मच स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, क्योंकि ये मेरे लिए सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट भी है और इस तरह की वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करके शेयर करता रहूँगा। योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल। Thank you so much, and I believe and I hope that you may get very good marks not only within the college and from the board as well. Jazakallah, thank you.